ये करवा में पानी रख दिया जाता है यहाँ पे, तो आपको पानी सींच कर अपने पैरों में अंदर जाना है। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे मंजूर के पंख रखे हुए हैं। तो ये देखिए जमारी यहाँ पे कितने सारे। और ये हमारा जो मांदर वादक है ना, नया नया सीखा हुआ है ये। क्या ये जमारी जो है वो 9 दिन का ही होता है। अब दाहबोर कौन कौन जानता है? सब्सक्राइब टू माई चैनल हम आदिवासी। सेवा जोहार। और मैं संगीता प्रेम शाह मरावी और हमारे चैनल हम आदिवासी में आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों के कमेंट बॉक्स में बहुत सारी क्वेरीज थी, तो कुछ क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जवाब होने के बाद मैंने एक बार भी आप लोगों को नहीं दिखाया कि कुछ जवारी कितनी बड़ी हुई है। तो उसके साथ ही जो है अभी डंगना सजाने का काम चल रहा है, तो हमारे जो पंडा दादा हैं वो भी डंगना सजा रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आने से पहले यहाँ पर जो है ना, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये करवा में पानी रख दिया जाता है यहाँ पे, तो आपको पानी सींच कर अपने पैरों में अंदर जाना है। बहु चली पानी लेने, और ये सारी पे हमारी गैंग आ गई। ये देखिए हमारे खेत के गांव का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। शाम हो गई है। कहाँ हवाई संथाली अभी सुन के आ रही, आ जा मुया। और हम लोग यहाँ पे सही टाइम में आए हैं। दद्दा बना रहे हैं यहाँ पे डंगना, ये सजा रहे हैं। और आप लोगों के मंजूर के पंख देखिए, ये कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे मंजूर के पंख रखे हुए हैं। पूरा जो है मंजूर का पंख लगा के ना इस डंगना को सजाएंगे। तो ये देखिए जमारी यहाँ पे कितने सारे करवा में। उस दिन जब हम लोग बो रहे थे तो सिर्फ 2 करवा ये थे और एक ये था, और ये 2 छतरा थे। अभी इतने सारे जमारी हो गए। तो जो हम लोग बोए थे सबसे शुरू में, वो ये वाले हैं, ये जमारी हैं। तो ये जो है इसको ऐसा ये छानी बना दिया ऊपर यहाँ पे, ताकि ये इसके नीचे मड़िया के अंदर जो है ऐसे जवारी रहेंगे। और ये सुंदर सुंदर जो आपको हरा भरा जो बेल दिख रहे होंगे ना, ये सेमी के बेल है। इसके ऊपर जो है पूरा टाइम पे सेमी उगे थे, जिसको हम लोगों ने खा लिया। और अब ये जो है ये छाया के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पे नीचे जवारी बो दिया और ऊपर यहाँ पे ऐसे ये बेलें हैं इसके ऊपर में, तो ठंडक भी बनी रहती है जवारियों के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि क्या ये जवारी जो है वो 9 दिन का ही होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जवारी जो है वो 9 दिन का नहीं होता, कहीं 7 दिन का भी होता है, 8 दिन का भी होता है और 9 दिन का भी होता है। तो हम लोगों ने मतलब कहीं कहीं पे जो है मोस्टली 9 दिन का ही होता है। तो एक जो दाई है हमारी भेड़ा घाट वाली दाई, 9 जोगनी, उनके जो है उनके सम्मान में आप कह सकते हैं कि 9 दिन हम लोग यहाँ पे जमा रखते हैं और जवारी रखते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि कली कंकालीन दाई के सम्मान में आखिर या उनको मनाने की जो परंपरा है ये जोत जवारी वाली, वो क्यों है, तो आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ, आपको वो फिल्म देखनी पड़ेगी जोत जवारी। और उसमें जो है साउंड डिज़ाइन किया हुआ है आशीष साहू ने, और उसका जो वॉइस ओवर किया है नीलेश अहिरवार। और एक और चीज़ कि उसका जो फिल्म का जो वीडियोग्राफी करी गई है वो युग गोइके के द्वारा की गई है, और उसको लिखा मैंने ही है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये डंगना पूरा तैयार हो रहा है। वो आखिर हल्दी से क्यों धोता है और फिर ये धोना ज़रूरी है क्या? अगर आपको इसका पीछे का पूरा कारण जानना है तो आप लोगों को जोत जवारी फिल्म देखनी पड़ेगी। और वो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो है प्रेम शाह मरावी ऑफिशियल चैनल पे, जो हम लोगों ने 2 साल पहले शूट किया हुआ था। और उस फिल्म के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो 5 या 6 जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं उसमें अवार्ड भी ले चुकी है, जैसे कलाकारी फिल्म फेस्ट है, और विंध्याचल फिल्म फेस्टिवल, और फिर भगवान बिरसा मुंडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और 2 और हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं है। तो उस फिल्म को हमारी पूरी टीम ने बनाया हुआ है। अमरकंटक के राजा का वीडियो में सब देख ला है तू ही, तो ये डंगना बांधे के तो सीखते कहीं कहीं करा थे दादी। तो वहाँ पे इसके दादी डंगना सजा रहे हैं, और ये है तो एरोप्लेन बना के खेल रहे हैं। देखना ऊपर जैसे वो कर दो, जैसे वो। हाँ, और कहाँ का राजा एक बार वो बता दे। अमरकंटक का राजा है ये। वो जो इतनी बैठा दे कैसा ना होती है टुरिया ने। ये जो आप लोग मंजूर के पंख देख रहे हैं, ये पंख जो है ना, ये किसी हम लोग मोर को मार के या फिर उनको कुछ नुकसान पहुंचा के नहीं लेकर आते हैं। ये जो लेकर आते हैं वो धीरे थोड़ा इकट्ठा करते रहते हैं। जंगल में हमें गिरे पड़े मिलेंगे तो उनको इकट्ठे करते जाते हैं, और फिर उसी से इस डांग को हम सजाते हैं। और अगर नहीं मिलता है तो कहीं से उसको जो है लेकर आते हैं। इसको देखिए आप लोग, ये क्या ही करते हैं। बड़े बड़े ये पंख रहे होंगे ये मंजूर के। इसको हमारे यहाँ झाली बोल, झाली बात ना दादा, ये इसको मंजूर के झाली बोलते हैं हमारे यहाँ।
और ये इतने बड़े बड़े पंख रहे हैं कि इनको मोड़ना पड़ गया है। ये देखो आपने, ये जे आइले ये सारे बच्चे यहाँ पे खड़े होकर गुण ज्ञान ले रहे हैं कि कैसे बांधना है। अब ये दद्दा को नहीं छोड़ रही है, अपने खाए लाइट निकाल के ये रुकी घुंघरू बजा के देखें लाइट। ये इतने सारे हमारे मंजूर के पंख, और ये इरुकी जो है ये ज्यादा इसको सजाना धजाना है। ये लॉइन, ये देखिए लॉइन, ये बना हुआ है गाय की पूंछ से। ये कौन बनाता है? जो हमारे जो अहीर भाई है ना, एहरा, वो, क्योंकि दुआरी में उनका जो रोल है ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये रोल कैसा है कि ये काट के लेके जाते हैं पूंछ से कुछ थोड़ा थोड़ा बाल, और अगर उनको बोला जाता है कि आप हमारे लिए लॉइन बना देना तो इसको तैयार करके फिर इनको देते हैं। इसको हमारा जो अहरा भाई बनाता है तो क्या होता है, उसके बदले में ज़रूरी नहीं है कि इसको पैसे दिए जाते हो, क्योंकि हमारे जो समाज है ना वो गोंदोला व्यवस्था को मानता है कि आपको एक सामान देने के बदले दूसरा सामान दिया जाता है। जैसे अगर आपके घर में अरहर की दाल हुई है और किसी घर में मान लो कि बाद में सब्जियां हैं, तो अगर वो हमको अरहर की दाल देता है तो उसके बदले में हम सब्जियां देंगे, उसके बदले में पैसे नहीं देते। तो ऐसे क्या होता है, जिसके घर में जो चीज़ नहीं है ना उसकी वो पूर्ति हो। ये डांग लगभग तैयार हो चुका है, और अभी जब खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। अच्छा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल जो है वो है ट्राइब सांगी 750, और उसके माध्यम से आप बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं उसके माध्यम से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, और छोटे छोटे रील्स वगैरह आप उसमें देख सकते हैं। ये जो हमारे ध्वजा फहराया है ना दाई के लिए, वो सुंदर सारी जो पेन शक्तियों को हम सवार करते हैं। तो ये जो हमारा जो डांग है वो प्रेरित है दाहबोर से। अब दाहबोर कौन कौन जानता है वो कमेंट करके बताना, अब तब मुझे पता चलेगा कि आखिर हमारे इस डांग को सजाने के पीछे का जो कारण है वो आप लोगों को पता भी है या फिर नहीं है। तो दाहबोर कौन कौन जानता है, क्योंकि दाहबोर के जो 7 रंग होते हैं वही 7 रंग हमारे इस डांग में सजाए जाते हैं। ये हमारा डांग तैयार हो चुका है, और कितना सुंदर डांग है ये जैसे जैसे आकाश की नीले रंग के साथ ही मर्ज होगा ना ऊपर, उतना ज़्यादा खूबसूरत लगता जाएगा। और इसको देखकर आप बताइए कि ये सचमुच दाहबोर लग रहा है या नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आकाश का नीला रंग और हमारे इस डांग का जो ये कलर है सतरंगी कलर, ये इससे आप समझ गए होंगे कि दाहबोर क्या है। ये खूबसूरत से रंग और फिर ये हमारे आकाश का नीला रंग, इसके साथ मर्ज होते हुए ये कलर कैसे लग रहे हैं, और हमारा डांग कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का डांग बांधा जाता है या फिर नहीं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। अब ये हमारा जो मांदर वादक है ना, नया नया सीखा हुआ है। ये कल जब यहाँ पे रात में भौगत गा रहे थे तो इस भौगत में ये हमारा बच्चा सीखा हुआ है। तो बताओ कैसा बजा रहा है ये राजा करण शाह मरावी, हमारा घंटक वाला। देखिए इसको इतने छोटे छोटे हाथ इतने बड़े मांदर को बजाया जा रहा है। तो ये हमारा डांग जो है वो सजकर तैयार हो चुका है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये जो दाहबोर है उसका इफेक्ट आपको दे रहा है ना नीले नीले आसमान में। तो ये डांग हमारा सजकर तैयार हो गया है। आप लोग बताएं कि हमारी मढ़िया का जो डांग है वो कैसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मैं एक बार और आईडी आपको मेंशन कर देती हूँ, ट्राइब सांगी 750, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे डांस कैसे सजाया जाता है। और जो हमारी ये जमारी है, जो जमारी हमारी कली कंकालीन दाई को मनाने की जो ये परंपरा है, वो उसके पीछे का आप लोगों के यहाँ क्या कारण माना जाता है। और 9 दिन का आप लोगों ने जैसे मुझसे पूछा था, तो 9 दिन का जो है हमारे 9 जोगनी दाई के सम्मान में हम 9 दिन रखा जाता है इस जमारी को। और आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम लोगों को पता चले कि हमारे फैमिली के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए सादर सेवा जोहार।